नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट में किस तरीके से ये जो हलचल हो रही है, जो मार्केट इतना शानदार तरीके से एक बुलिश मोड आज मार्केट ने दिखाया। भले ही मार्केट काफ़ी बुचरिंग रहा, बहुत ही रगड़ रगड़ के ऊपर की तरफ चला, लेकिन मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि पुट वाले फंसेंगे, तो एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट ने एक बुल रन दिखाया और मार्केट अप साइड में तकरीबन आपका 200 पॉइंट ऊपर आके क्लोज हुआ। क्लोजिंग कितनी मिली हमें? तकरीबन प्लस 166 पॉइंट के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी। चलिए दोस्तों, उससे पहले हम बात कर लेते हैं लॉस रिकवरी प्लान के बारे में। जो भी हमारे बहन भाई नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतर, एक बहुत ही आसान तरीका जिससे आप अपने पुराने से पुराने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। चाहे आपने वो लॉसेस पिछले 4-6 महीने में किए हों या 2-4 साल, 6 साल, 10 साल में किए हों, आप सारे लॉसेस रिकवर कर सकते हैं एक सर्टन छोटे से अमाउंट से। लेकिन उसके लिए एक तपस्या, एक डिसिप्लिन, रूल्स, बहुत सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। कैसे इसे करते हैं समझते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, टीम से जाके बात करिए, समझिए कैसे आप हमारे इस प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि भैया मार्केट में अभी क्या उथल पुथल हो रही है। देखिए, मैंने आपको क्लियर क्या बताया था, मार्केट जो है अभी एक दो पार्टीशन में बटा हुआ है। एक तरीके से इसे मैं लॉक कर देता हूँ यार, कहीं ये इधर उधर हिले ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो मार्केट है अभी दो पार्टीशन में है। एक तरीके से एक स्पेस, एक रूम मैंने आपको ये वाला दिया था, ठीक है, एक ये वाला रूम अपने पास था, ठीक। अब हमें ये समझना है कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो एटलीस्ट भैया इसे तोड़ के नीचे जाए, तब ही काम करना है। उससे पहले अभी छेड़छाड़ नहीं करनी है। 23,000 का एक लेवल दिया था मैंने आपको, उससे नीचे ही मार्केट आएगा तभी काम करेंगे, अदरवाइज बैठे रहिए। अब साइड में अब चीज़ें बदलनी है तो कैसे बदलनी है, इंट्राडे बेसिस पर कैसे काम करना है। पोजिशनली मैं आपको समझा दूं कि भैया जब तक मार्केट 23,400 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, आपने BTST नहीं करना है। बिल्कुल भी बाइंग आपने अपसाइड में नहीं करना है जब तक मार्केट 23,400 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। ओके, इंट्राडे बेसिस पे जल्दी से आते हैं और समझते हैं कि हमने कल क्या बातचीत करी थी और मार्केट कहां से कैसे मिला। ओके, और इसको करते हैं एडजस्ट और चार्ट को थोड़ा सा हम अपने हिसाब से ले आते हैं। ओके, मैं यही कह रहा था ना, ये हिल ना जाए, इसे थोड़ा सा लॉक कर देते हैं हम यहाँ पे। ओके, सो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक नंबर बताया था आपको 23,200, और डाउन साइड में एक नंबर दिया था मैंने आपको 23,100। इस 100 पॉइंट के जोन में हमने क्या रखा था? नो ट्रेडिंग जोन, इसमें काम नहीं करना है। जैसे ही मार्केट 23,200 का लेवल क्रॉस किया, देन उसके बाद सीधे की हमारी ट्रेड इनिशिएट हुई। और फिर तो आप देख ही रहे हैं, मार्केट ने दिन में थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन फाइनली हमारा टारगेट क्या था? हमने फर्स्ट टारगेट लिया था 23,334। जाके कल वाली मेरी वीडियो पे देखिए कि मैंने पहला टारगेट 23,434 और दूसरा टारगेट 23,475, और बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं बिल्कुल मार्केट ने सटीक वही 23,240, 234 के आसपास ही, वहीं उसी के आसपास आके क्लोजिंग दी है। यही ताकत होती है लेवल्स की, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, मेरी फ्रीक्वेंसी पे आप लोगों को लाना चाहता हूं। तो जितना जल्दी आप लेवल्स को समझने लगेंगे उतना ही आसानी रहेगी। चलिए अब देख लेते हैं कल के लिए कैसे कामकाज करना है। तो भैया कल के लिए कामकाज करना है तो चार्ट को थोड़ा सा हम 1 या 2 घंटे के चार्ट पर एक बार लेकर आते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए लेवल्स को समझना है तो थोड़ा सा हमें पीछे झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि चार्ट में पीछे क्या हुआ है। ओके, अब यहां आप देखिए, यहां पे ऑलरेडी जब हमारे पास दो सेक्शन हैं, अपसाइड सेक्शन और डाउन साइड सेक्शन, तो अभी मार्केट डाउन साइड के टॉप पर बैठा हुआ है और बीच में एक और गलियारा यहां पर दे रखा है, ठीक है। ये गलियारा हमारे क्या रहेगा हमारे लिए? एंटी जेड जोन।
नो ट्रेडिंग जोन, इसमें हमने काम नहीं करना है। तो भैया काम कब करना है? आप इंट्राडे बेसिस पर भी जैसे ही मार्केट 23,400 के ऊपर निकलेगा तभी आपने अपसाइड के बारे में सोचना है। डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में मैं आपको एक नंबर यहां पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, इससे थोड़ा सा यहां लेकर चलते हैं। ये है अपना 23,300। ये देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब जब मार्केट ये लेवल ये क्या है 23,300, मार्केट जब इसके नीचे निकलेगा तभी आपको नीचे के टारगेट नसीब होंगे, अदरवाइज मार्केट में शांतिपूर्वक आपने बैठना है। और ये जो जोन मैं आपको बता रहा हूं, अब ले चलता हूं मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर, और यहां पे और अच्छे से इसको एनालाइज करते हैं। यहां लिखिए 23,400 और डाउन साइड में यहां लिखना है आपको 23,300। 100 पॉइंट का ये जोन रहेगा, NTZ जोन छोड़ दीजिए, काम नहीं करना है। अप साइड की अगर बात करें तो सीधे सीधे छोटे छोटे टारगेट अगर आप बुक करते हुए चलते हैं तो 23,440, 23,475, 23,515 टारगेट 1, 2 एंड 3। तो टोटल ये कितना बैठ गया? तकरीबन हमारे पास 115 पॉइंट का ये रेंज हमें निकल के आता है, जो हम एज टारगेट इसे कंसीडर करने वाले हैं। डाउन साइड की अगर बात करें तो हमारे पास 23,080 तक के नीचे लेवल हैं। अगर मार्केट 23,300 से नीचे सरकता है तो आप 1 बाय 1 23,220, 23,160 और 23,080 टारगेट 1, 2 एंड 3, इस तरीके से आप कामकाज करिए। ओके, चलिए अब समझते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, BTST तो ज़्यादातर जो मुझे सुनते समझते हैं, जो काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने कोई BTST नहीं दिया, तो अभी आप नया नहीं करके गए होंगे तो बेटर है। हो सकता है मार्केट कल गैप अप कर दे और इस रेंज के ऊपर मार्केट ओपन हो, तकरीबन 23,400 के ऊपर मार्केट कल खुल सकता है। ओके, अगर मार्केट खुलता है तो उससे ऊपर भी खुल सकता है, क्योंकि अगर आज जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, अगर वो कुछ तिकड़मबाजी कर देते हैं और टैरिफ में कुछ उथल पुथल वहाँ मचा देते हैं, तो भाई मार्केट कल क्रैश भी हो सकता है। क्रैश सेंस के कम से कम 200 पॉइंट डाउन या 200 पॉइंट अब भी मार्केट आपको दिखा सकता है। तो बड़े सचेत होके BTST नहीं किया है तो अच्छी बात है। अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर मार्केट में आज ग्लोबली क्या हो जाए, मार्केट बुलिश हो जाए, अच्छा खासा बुलिश हो जाए, उसके बाद हमारा मार्केट जो है वो कल फ्लैट ओपन कर दे। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक रूम हो जाएगा इस ग्लोबल बुलिशनेस को यहाँ पे एनकैश करने का। ओके, अगर मार्केट पहले ही गैप अप कर दिया तो उसमें क्या हो जाता है, सारा जो मोशन है, जो प्रॉफिट कमाना होता है, वो सब FIIs एक झटके में ही अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। ये चीज़ें देखी जाती हैं। चलिए अब समझते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या सिनेरियो है, उसे देखते हैं। इससे हम चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, और इधर लेकर आते हैं बैंक निफ्टी। ओके, 9 EMA को अभी करते हैं साइड और यहां देखते हैं क्या गेम बजाने के मूड में है मार्केट। अभी पहले एक बार देख लेते हैं कि मार्केट कितना बुलिश है। भैया निफ्टी के मुकाबले तो अभी काफ़ी बुलिश दिख रहा है, ठीक है। निफ्टी के मुकाबले तो चीज़ें अभी बहुत शानदार तरीके से, ये देखिए ये कैंडल जो है बहुत बहुत बेहतरीन, अल्टीमेट। अब कल मैंने यही चीज़ आपको बोली थी कि पुट वाले फंसेंगे फंसेंगे फंसेंगे। एग्जैक्ट मार्केट वही लेवल पे आके खड़ा हुआ है जिस लेवल पे मार्केट, यहाँ पर देखिए ये लेवल, ये वाली देख रहे हैं, ये इसको मैं इनडिसाइसिव कैंडल के तौर पे कंसीडर करता हूँ।
उतना ही ऊपर से प्रेशर है, उतना ही नीचे से प्रेशर है, बीच में आके इंडिसाइसिव कैंडल मार्केट बनाता है। ओके, अब यहाँ से मार्केट हमें किस तरीके से प्ले करना है उसको समझते हैं। भैया जब तक मार्केट, एक सेकंड चार्ट को थोड़ा सा और छोटा कर लें। ओके, तो ये रेंज हमारे लिए निकल के आता है 51,700। पोजिशनली जो काम करते हैं, जब तक मार्केट 51,700 के ऊपर ट्रैवल नहीं करेगा, आपने BTST के बारे में बाइंग साइड में सोचना भी नहीं है। ओके, डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो डाउन साइड हमारे लिए, एक सेकेंड, 50,900 के नीचे निकलेगा तभी हमने सोचना है, और यहाँ से ऊपर जब निकलेगा तो तकरीबन मार्केट 500 से 700 पॉइंट अपसाइड में, और यहाँ पर 600 से 800 पॉइंट डाउनवर्ड, डाउन साइड में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये है स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजिशनली बेसिस जो आप काम करते हैं। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और यहाँ समझते हैं मार्केट अभी क्या प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पर आपने सबसे पहले एक रेंज को मार्क करना है, और वो रेंज निकल के आता है 1 सेकेंड दोस्तों, 51,500। मार्केट 51,500 से लेकर 550 के ऊपर जैसे ही ट्रैवल करने लगेगा, हमारे टारगेट दिस हाई 51,800 फर्स्ट टारगेट, और और 52,000 सेकंड टारगेट। बाकी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, और फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो टारगेट हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो फ्लैट ओपनिंग के बिहाफ पर होते हैं। सम टाइम मार्केट गैप डाउन हो जाए या गैप अप हो जाए तो वहाँ पे हमें अपने टारगेट शिफ्ट करने पड़ते हैं, तो वो टारगेट मैं आपको लाइव टेलीग्राम ग्रुप पर देता हूँ। क्लियर? डाउन साइड की अगर बात करें तो जब तक मार्केट इस रेंज को तोड़ के नीचे नहीं निकलेगा, ये रेंज बहुत ही कंजस्टेड रेंज मुझे दिख रही है। 1 मिनट दोस्तों, 51,050। तो मोटा मोटी जब तक मार्केट 51,000 से लेकर 50,950 के नीचे नहीं निकलेगा, तब तक आपको 50,800, 50,660 और 50,500 का लेवल नहीं दिखेगा। टारगेट 1, 2 एंड 3। ओके, ज़्यादा नहीं सोचना है, टारगेट आपको मिल चुके हैं, बस इन्हें देखिए, इन पर कंसंट्रेट आपको करना है। देखिए, छोटे छोटे ट्रेड्स अगर लेने हैं ना आपने, तो देखिए इस तरीके से आप 1 मिनट या 3 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं। अब वहाँ पर देखेंगे कि बार बार मार्केट आपको इस तरीके से स्विंग्स दिखाते हैं। इस स्विंग में क्या होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन आप उन्हें ना तो टाइम पे पकड़ पाते हैं, और जब तक आप उन्हें पकड़ते हैं तब तक टारगेट निकल जाता है, और जब टारगेट निकलने के बाद आप उसमें बैठ जाते हैं और आपका लॉस होने लगता है, तो आपको एग्जैक्टली ये पता नहीं होता है कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, और जब आप उस ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं तो वापस वो ट्रेड आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है। ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो रिटेलर्स के साथ होती है कि वो बिना सेटअप के काम करते हैं। अब सेटअप कौन बना के दे? भैया, सेटअप मार्केट में आपको खुद बनाना होता है, या फिर आप जिसके साथ जुड़े हैं वो अपने सेटअप को आपके साथ जब शेयर करते हैं तभी आप पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो मार्केट किसी को पैसा नहीं कमाने देगी। मार्केट में FII DII तो चाहते ही हैं कि वो, देखिए उनके पास हैं बड़े बड़े कंप्यूटर्स। कंप्यूटर से मतलब ये नहीं है कि साइज़ में बड़े हैं, बहुत ही एडवांस कंप्यूटर्स उनके यूज़ करते हैं वो लोग। इवन आपके SL कहाँ लगे हुए हैं वो भी उन्हें पता होते हैं। तो आपके SL को हंट करने के लिए वो डाउन आएंगे,
एक अच्छा खासा स्पाइक, एक इंजेक्शन कैंडल बनाएंगे और वापस से अपने टारगेट पर चले जाएंगे। ये ही एक बात है। अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ देखिए, एक बार इसने इस लेवल को तोड़ा, फिर वापस चेक करने के लिए आया, फिर वापस चेक करने के लिए आया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। जबकि कहा क्या जाता है कि जब भी मार्केट में एक लेवल 3-4 बार हिट हो जाता है तो वो लूज हो जाता है, वीक हो जाता है, मार्केट उसके नीचे आता है, या अपसाइड में अगर चेक हो रहा हो तो उसके ऊपर चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, कंसोलिडेशन जोन था, लेवल सेट थे। मुझे अपने सेटअप पर भरोसा है कि मैंने जो लेवल आपको निकाल के दिया है एज पर माय टेक्निकल एनालिसिस, वो लेवल पे मार्केट जाने वाला है और एग्जैक्टली वो नंबर आपको मिलते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी हिसाब से काम करते हैं। अदरवाइज मार्केट में काम करने वाले बहुत हैं, आपने देखना है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके की डाउट, कंसर्न, क्वेरी आपकी होती हैं, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं टाइम पर रिप्लाई करने की। मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।